गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम जो है चैप्टर नंबर 1 हमारा परिमेय संख्याओं का है, उसी को पढ़ रहे थे हम। आज हम वीडियो नंबर 7 जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। अब हम आई होप नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर जो है हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। कुछ थोड़ी बहुत टॉपिक्स रह गए हैं, उन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे शून्य की भूमिका, ठीक है, शून्य की भूमिका रेशनल नंबर्स के अंदर यानी परिमेय संख्याओं के अंदर किस तरह की होती है उसे पढ़ लेते हैं एक बारी। देखिए, जब किसी संख्या में, ठीक है, जब किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है, शून्य जोड़ा जाता है तो फिर से वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आप जानते ही हैं कि अगर हम शून्य को किसी में भी जोड़ दें तो वापस वही संख्या आ जाएगी। तो परिमेय संख्याओं के लिए योग का तत्समक जो है शून्य कहलाता है, या शून्य को हम क्या कहेंगे, योग का तत्समक कहेंगे। ये तत्समक वर्ड आप ध्यान रखिएगा, तत्समक कहेंगे, ठीक है ना, शून्य को। क्यों? क्योंकि अगर आप a में 0 प्लस करें या 0 में a को आप प्लस करें तो आंसर जो है रिमेनिंग सेम, यानी कि आंसर हमेशा सेम रहेगा और वो क्या होगा, a, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2/7 प्लस 0 इज इक्वल्स टू, अगर आप 0 को 2/7 से जोड़ें या 2/7 को 0 से जोड़ें, आंसर आपका हमेशा जो है ना क्या आएगा, 2/7 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2/7 आएगा हमेशा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि योग का शून्य जो है वो क्या है, योग तत्समक, क्या है, योग तत्समक है, ठीक है। तो अब हमने शून्य की यहाँ पे भूमिका पढ़ ली है, तो अब हम एक की भूमिका भी पढ़ लेते हैं। देखिए, एक भी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये योगात्मक तत्समक था शून्य, और जो एक होता है वो गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। देखिए कैसे, जब भी किसी परिमेय संख्या के साथ 1 से गुणा कर दें आप, तो देखिए आप 1 से गुणा करेंगे तो भी वापस वही परिमेय संख्या आएगी। जब हम जोड़ रहे थे 0 तो वापस वही परिमेय संख्या आ रही थी। अब हम गुणा कर रहे हैं 1 से तो भी वही संख्या आ रही है, ठीक है। आप a को 1 से गुणा कर दीजिए या 1 को a से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर a ही आएगा। तो इसलिए वो योगात्मक तत्समक था, ये गुणात्मक तत्समक कहलाएगा 1, ठीक है। एक जो है वो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देखिए 3/8 को 1 से गुणा करिए या 1 को 3/8 से गुणा करिए, आंसर आपका 3/8 ही आएगा। -2 को आप 1 से गुणा करिए या 1 को -2 से गुणा करिए, आंसर आपका -2 ही आने वाला है। तो इस तरीके से जो है योग तत्समक 0 है और गुणन तत्समक 1 होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि एक संख्या का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है उसे पढ़ेंगे हम। देखिए, योज्य प्रतिलोम का मतलब है किसी परिमेय संख्या a/b के लिए -a/b उसका योज्य प्रतिलोम होता है। देखिए, सबसे पहली बात, योज्य प्रतिलोम चेक कैसे करते हैं। आपने कोई भी संख्या ली, उस संख्या को आप किसी दूसरी संख्या से जो है ना ऐड कीजिए, योग करिए उनका, और उनका आंसर जो है ना 0 आना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब एक तो a/b हो और दूसरा उसी का ऋणात्मक मान हो, a/b माइनस का। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। जैसे a+b को आप जब प्लस करेंगे -a/b से, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, 1 + 1 -1 कट जाएगा, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, 2/3 प्लस -2/3, तो 2 - 2 0 होता है, तो 0/3 भी आप अगर कर देंगे तो वापस से आंसर में भी 0 ही आने वाला है। तो इसलिए आप जो है ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए -4/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 4/7 होगा, ठीक है। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा योज्य प्रतिलोम। क्लियर है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं व्युत्क्रम। देखिए, व्युत्क्रम हम सबको पता है कि कोई भी परिमेय संख्या हो, आप उसे उलट दीजिए, उलटने के बाद वो संख्या क्या कहलाएगी, उसका व्युत्क्रम कहलाएगी। मतलब जो अंश है वो हर बना दीजिए और जो हर है वो अंश बना दीजिए, तो वो क्या कहलाएगी, उस संख्या का व्युत्क्रम कहलाएगी। और व्युत्क्रम से ही रिलेटेड आगे हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए, हमने योज्य प्रतिलोम पढ़ा,
उसमें जोड़ने पर 0 आना चाहिए। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करने पर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखिए कैसे, किसी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम के साथ गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, तो ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। देखिए कोई भी संख्या है, यदि आप उसके व्युत्क्रम से यानी कि उसको उल्टा करके उसी से गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि p बटा q को अगर आप इनको उल्टा करके q बटा p से आप गुणा करेंगे तो q से q कट जाएगा, p से p कट जाएगा, आंसर आपका कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 2/3 को गुणा करें 3/2 से, तो ये क्या कहलाएगा? इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। देखिए हमने 4 चीज़ें आज पढ़ी हैं। ठीक है, प्रतिलोम में हमने 2 पढ़े हैं, गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में आंसर 0 आना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर 1 आना चाहिए। और इसके अलावा हमने पढ़ा है योग तत्समक और गुणन तत्समक। योग तत्समक में क्या है कि कोई भी संख्या जो है 0 से अगर आप ऐड करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी। और गुणन तत्समक में क्या है, कोई भी संख्या हो उसे आप 1 से गुणा करें, 1 से गुणा करेंगे तो वापस वही आ जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसे आप CW में नोट कीजिए, एग्जाम्पल्स कीजिए, इन्हें लर्न कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।